हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने जितने भी सिटीजन्स जो कि अभी रशिया में फिलहाल है उसे इमीडिएटली रशिया को छोड़ने के लिए कहा गया है। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो अब करीबन 1 साल होने जा रहा है। मतलब 10 दिन बाद अब कह सकते हैं कि यह युद्ध पूरी तरह से 1 साल तक चलने वाला युद्ध हो जाएगा। इसी बीच जो कि इलॉन मस्क है, जो कि आप कह सकते हैं स्टारलिंक के ओनर है, उन्होंने भी जेलेंस्की को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। स्टारलिंक जो आप कह सकते हैं कि नेट प्रोवाइड कर रहा था यूक्रेन को, क्योंकि जब से यह युद्ध स्टार्ट हुआ रशिया ने यूक्रेन के सारे टावर्स या फिर कह सकते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के सारे चीज पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। ये उस समय इलॉन मस्क ने ही यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड किया ताकि वो अपने जरूरी जैसे कि बैंकिंग, मेडिकल फैसिलिटी वाले काम कर सके। चलिए इस टॉपिक को पूरी तरह डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या अमेरिका ने पहले भी इस तरह के नोटिफिकेशन जारी किए थे, और जारी किए थे तो वहाँ पे अभी भी अमेरिकन क्यों है, और पहले भी जारी किए थे तो उसके परिणाम क्या हुए, इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें कि रशिया और यूक्रेन युद्ध की, तो यह करीबन युद्ध अब 1 साल होने जा रहा है। यह युद्ध 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ और आज 24 फरवरी 2023 को यह पूरी तरह से 1 साल का होने जा रहा है। देखिए, अभी करेंटली यह 355 दिन का हो चुका है। मतलब क्या समझ सकते हैं कि यह कितना लंबा चला, 355 दिन पूरी तरह से बीत चुके हैं। इसी बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आई है कि यूएसए ने अपने सारे सिटीजन्स को कहा है कि आप रशिया इमीडिएटली छोड़ दें। देखिए, आप यूएसए की आप नोटिफिकेशन को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि यह अभी क्या आप कह सकते हैं कि यूएसए ने इससे पहले भी कई बार नोटिफिकेशन जारी किए, और उन नोटिफिकेशन जारी करने के कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हुआ ही है। इसे हम आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे कि यूएसए ने कब कब नोटिफिकेशन जारी किया और उसके तुरंत बाद क्या क्या हुआ यूक्रेन में। हम काफी सारे और भी आर्टिकल्स देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने कहा है कि अपने सिटीजन्स को कि आप किसी भी हाल में फिर यूक्रेन को किसी भी हाल में यूक्रेन और रशिया को छोड़ दें अगर आप इन दोनों देशों में हैं तो। देखिए, अगर हम बात तो देखिए यूएसए ने पहले इस तरह के नोटिफिकेशन जारी किए थे। आप डेट को नोटिस कीजिए, देखिए 28 सितंबर को भी यूएसए ने अमेरिकन से अर्ज किया था कि रशिया को इमीडिएटली छोड़ दीजिए। आप डेट नोटिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 28 सितंबर है, और अगर हम बात करें कि अब 30 सितंबर को क्या हुआ, मात्र 2 दिन बाद तो रशिया ने, आप कह सकते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन का 15% हिस्से को क्लेम कर लिया कि वह अब यूक्रेन का जो हिस्सा है वो अब रशिया का। आई एम श्योर आपने इस तरह के पिक्चर्स जरूर नेट पे देखे होंगे कि यूक्रेन के जो 15% या फिर 20% हिस्से पर रशिया ने जिसे एक्वायर किया था उसे उसने 4 डिफरेंट रीजन में बांट दिया, और उन चारों रीजन के आप कह सकते हैं ये डिप्लॉय कर दिए। देखिए, आप 30 क्या न्यूज है, हमने देखा कि 28 को यूएसए ने नोटिफिकेशन जारी किया और 30 को ही रशिया ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को अपने में मिला लिया, और उससे अपने मिलाए हुए हिस्से को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर। देखिए, अगर हम यूएसए की और नोटिफिकेशंस की बात करें तो यूएसए ने इसके अलावा भी और भी नोटिफिकेशन जारी किए थे। देखिए, अगर हम बात करें 11 फरवरी डेट, अब जरूर नोटिस किया, 11 फरवरी 2022, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले की बात है। उस समय भी यूएसए ने अपने सिटीजन्स को अर्ज किया था कि किसी भी हाल में यूक्रेन को छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय यह रिस्क था कि रशिया यूक्रेन में इन्वेजन कर सकता है। तो अब खाली अपडेट नोटिस कीजिए, 11 फरवरी 2022 इस दिन था कि यूएसए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और इसके आप कह सकते हैं कि बस 10 से 13 दिन बाद 24 फरवरी को यह नोटिस आती है या फिर यह न्यूज आती है कि रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया है यूक्रेन में। हम देख सकते हैं कि जब जब अमेरिका ने कुछ ना कुछ इशू किया है, मतलब कोई भी अपने सिटीजन्स के लिए इशू किया है कि आप यूक्रेन छोड़िए, रशिया छोड़िए, उसके कुछ ना कुछ दिन बाद जरूर कुछ हुआ। तो आप सोचेंगे कि अब ऐसा क्यों, कि अब फिर से अगर अमेरिका ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है तो अब क्या होने वाला। तो अगर हम न्यूज़ के हवाले से बात करें कि ये देखिए अभी 10 दिन में उस युद्ध के 1 साल कंप्लीट हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी एनिवर्सरी में पुतिन कुछ बढ़ कर दे। अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन 5 लाख सैनिकों के साथ आप कह सकते हैं कि एक नया फ्रंट खोलने वाले हैं यूक्रेन के यूक्रेन। इसीलिए जितने भी सिटीजन्स हैं रशिया में, उसे तुरंत यूएसए कह रहा है कि आप जितने भी सिटीजन्स अमेरिका के वहाँ है वो फौरन से छोड़ दे। अब अगर आप इसी भी बात करें कि इलॉन मस्क ने किया, तो इलॉन मस्क ने एक टफ स्टांस लिया है यूक्रेन पर। देखिए, इलॉन मस्क ने जो भी स्टारलिंक की नेट यूक्रेन को प्रोवाइड किया था, उनका मेन मकसद था कि यूक्रेन अपनी मेडिकल फैसिलिटीज, बैंकिंग, ये सब काम करे। लेकिन यूक्रेन ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करें, किसी को पता नहीं कि स्टारलिंक क्या है, तो स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेशनल
सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह हमें इंटरनेट हमारे आप कह सकते हैं केबल्स के द्वारा में आ रही है, या फिर आप कह सकते हैं टावर्स के द्वारा हमें जो नेट फोन में नेट यूज करते हैं, उसी तरह स्टारलिंक एक ऐसी सर्विस है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको नेट देती है। इसलिए जब जैसे कि युद्ध शुरू हुआ था, रशिया ने यूक्रेन के सारे इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस को पूरी तरह से बर्बाद कर, उस समय स्टारलिंक के ओनर इलॉन मस्क ने ही यूक्रेन को सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करवाया गया था, जिससे यूक्रेन अपने जरूरत के डेली बेसिस काम करता था। परंतु यूक्रेन ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने स्टारलिंक का नेट को ड्रोन, जो कि आप कह सकते हैं कि रशिया के खिलाफ यूज करने के लिए इस्तेमाल करने लगा, जिसके कारण स्पेस एक्ट यह साफ तौर पे यूक्रेन को पहले ही वार्निंग दी थी कि आप इसका यूज ना करें, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। इसके कारण स्टारलिंक ने जेलेंस्की के जितने भी आर्मी है उनको स्टारलिंक का नेट यूज करने से पूरी तरह बैन कर दिया। आप कह सकते हैं पूरे यूक्रेन में अब स्टारलिंक के द्वारा सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाने जा रही। अगर हम बात करें कि ऐसा इलॉन मस्क ने क्यों किया, तो इलॉन मस्क का मानना है कि स्टारलिंक का मिसयूज करके वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क पोस्ट का एक आर्टिकल है कि इलॉन मस्क एज स्टारलिंक कुड बी द मिसयूज टू स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है तो इससे इलॉन मस्क को भी बहुत फायदा हो, क्योंकि इलॉन मस्क एक बिजनेस, वो यह चाहते हैं कि स्टारलिंक उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं बनाया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए बनाई, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि स्टारलिंक की मिसयूज हो और इससे कि इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो। क्योंकि आप कह सकते हैं कि स्टारलिंक का नेट यूज करके यूक्रेन ने यूएसए और यूक्रेन ने रशिया को एक टफ फाइट थी। तो ये पूरा टॉपिक यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है तो मैं इस पर वीडियो ले आऊँ।